ओके, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया जाए तो रूट्स हमेशा सेम होंगे। पर यहाँ तीनों रूट्स आपको सेम दिख रहे हैं? नहीं। क्या हम तीनों को कर सकते हैं एलसीएम तीनों का? हाँ। जब भी हमको इतना बड़ा रूट दिखता है तो हम उस नंबर का क्या करते हैं? एलसीएम। नहीं, उस नंबर को हम सिंपलीफाई करते हैं। क्या करते हैं? सिंपलीफाई। क्या करते हैं? सिंपलीफाई। जब भी हमको ऐसा नंबर दिखता है, बड़ा बड़ा नंबर, तो पहले हम उसको सिंपलीफाई करते हैं। क्या करते हैं? सिंपलीफाई। क्या करते हैं? सिंपलीफाई। सिंपलीफाई। और सिंपलीफाई करने का एक तरीका है एलसीएम। क्या है? एलसीएम। अब एलसीएम करेंगे इसका 147 का 147। अच्छा, लास्ट में 7 है, 2 टेबल में भी नहीं आएगा, ना ही 5 टेबल में आएगा। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ 3 टेबल का। 3 टेबल को कैसे पहचानते हैं? 3 टेबल को पहचानने की कला है। आप तीनों डिजिट को ऐड कर दो, 1 + 4 5 + 7 12 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर 3 के टेबल में आ जाएगा। ये 3 टेबल को पहचानने की टेक्निक है, निंजा टेक्निक। 2 टेबल को कैसे पहचानते हैं? लास्ट का नंबर अगर 2 टेबल में आता है तो वो पूरा नंबर 2 टेबल में आ जाएगा। अच्छा, लास्ट का नंबर 0 या 5 है तो वो 5 टेबल में आएगा। पर 3 टेबल को कैसे पहचानना? पूरों को ऐड करके देखो। पहले तो हमने लास्ट में देख लिया, ना 0 है ना 5 है, 5 टेबल कैंसिल। लास्ट में वो 2 टेबल से भी नहीं आता, 2 टेबल भी कैंसिल। अच्छा, 3 टेबल की टेक्निक क्या है? तीनों डिजिट को ऐड करो, ऐड करने के बाद में जो आंसर आता है वो 3 टेबल में आना चाहिए। थोड़ा बड़ा लिखो इसको, 147। ठीक है, क्लियर? अब हम इसको 3 टेबल से करेंगे। यस, अब 3 टेबल में 147 इतना बड़ा नंबर नहीं पता मुझे, तो क्या करें? नंबर को छोटा कर दो, 7 को गायब कर देंगे। इतना नंबर कर पाओगे? 3 के टेबल में 14 आता है? नहीं। 14 से कम नंबर? 3 4 12 13 14 2 बच गया, वो 2 बाजू में दे दो, ये बन गया 27। क्या बन गया? 3 9 अरे खत्म विषय। 49 3 के टेबल में आता क्या? कैसे चेक करना? दोनों को ऐड करो, 4 + 9 13 3 के टेबल में आता है, 7 टेबल आ रही है, 7 7 जा 7 1 जा विषय। नेक्स्ट 192 192 लास्ट में 2 दिख गया, अरे बाप रे, पूछने की जरूरत ही नहीं। कौन से टेबल में आएगा? 2 के टेबल में आएगा। 2 का टेबल ले लिए, इतना बड़ा टेबल नहीं आता, नंबर को छोटा कर दो, ये काट दो या बीच में। अब क्या बचा है? 19 बचा है। तो 2 के टेबल में 19 आता है, उससे कम नंबर 2 9 जा 18, एक बच गया, बाजू में दे दो 12 2 6 जा 12। लास्ट का नंबर है 6 और 6 2 के टेबल में आता है। अरे कांग्रेचुलेशन, तो 2 का टेबल दे। 2 के टेबल में 96 इतना बड़ा नंबर नहीं पता, नंबर को छोटा कर दिया। 2 के टेबल में 9 आता है, उससे छोटा 4 जा 8, एक बच गया, बाजू में दे दो 2 8 जा 16। अच्छा, बाकी अब तुम समझ लेना, ठीक है? इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, एलसीएम का बेसिक मैं आपको कल से समझा रहा हूँ, जहां तक समझाया था वहां तक समझाया। अभी बाकी आप खुद से भी प्रैक्टिस करना है इसका, नहीं तो एलसीएम नहीं आएगा कभी। ठीक है, नेक्स्ट है 75। लास्ट में 5 है, 5 टेबल में आ जाएगा। 5 1 जा 5 6 7 2 बच गया 25, 5 5 जा 25, ओके 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। पर रूल क्या होता है ना, रूल में आपको बता दो, रूल क्या होता है? ये गलत तरीका है लिखने का एलसीएम को, ये गलत तरीका है लिखने का एलसीएम को। पूछो क्यों? सबसे पहले बड़ा नंबर नहीं लेना चाहिए, तो सबसे पहले चेक कर लो 2 टेबल में आएगा क्या? नहीं आएगा। 3 टेबल में आएगा क्या? चेक कैसे करेंगे? 7 + 5 12, 3 के टेबल में आता है 12, तो ये आ जाएगा। तो सबसे पहले बड़े नंबर से कभी भी शुरू नहीं करना एलसीएम, छोटे टेबल से शुरू करना। ठीक है,
छोटा नंबर पहले फिर बड़ा नंबर, छोटा नंबर पहले फिर बड़ा नंबर, तो छोटा नंबर 3 आ सकता है। 3 2 6, एक बच गया 15, 3 5 5 25, 5 1 5, खत्म। अब जोड़ी बना के रख देंगे, इन दोनों की एक जोड़ी इसमें, इन दोनों की जोड़ी इसमें, ये 2 3 जोड़ी। यस, अब जोड़ी को हम कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दो। 4/7 एज इट इज, ठीक है। 147 ना, 147 को देखो, जोड़ी को बुला लो, आजा आगे। जो एक नंबर बच गया उसको रूट में लिखो, रूट 3 प्लस का 3/8 का 3/8, क्या नंबर है 192। देखो जोड़ी, जोड़ियों को बुलाओ, 2 आजा, 2 आजा, 2 आजा आजा, क्या बचा रूट 3 मता, रूट 3 माइनस 1/5, 5 आजा, क्या बच गया रूट 3। ओके, अब हम इसको सॉल्व करें, ठीक है। 7 1 मेन कैंसिल, ठीक है। इसमें 5 1 5, 5 1 5 कैंसिल। अच्छा 2 2 4 2 8, ये पूरा मिला के 8 हो रहा है, तो 8 1 खत्म, कैंसिलेशन में ये पूरा मिला के 8 ही होगा ना, तो 8 और 8 कैंसिल, क्या बचा है 4 इंटू रूट 3 प्लस 3 इंटू रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3, मल्टीप्लाई करो 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 माइनस रूट 3, सिर्फ रूट 3 भी लिख सकते हैं, कल ही बताया मैंने आपको। तो तीनों में सेम कौन है? वो गाना याद आता है मुझे, सबसे प्यारा कौन है, रूट 3 बाहर निकाल दो। तो क्या बचा 4 प्लस 3 माइनस 1, वेरी गुड। 4 प्लस 3 7 माइनस 1 रूट 3, 7 minus 1 6 root 3 is my answer, that's easy है। सर्ड किसको कहते हैं? इरेशनल नंबर, जो रूट में आएगा लास्ट तक भी रूट में ही रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सर्ड। क्या बोलेंगे? अभी इसमें ना क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ड। अच्छा क्वेश्चन क्या दिया है सुनो ध्यान से, क्या बोला है क्वेश्चन? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ड। अब क्या मुझे आपको सिखाना पड़ेगा सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? हमने तो इतने बार सीख लिया सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है? अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए, जैसे उसने बोला है सिंप्लीफाई के अंदर एक क्वेश्चन लेते हैं 168, और क्या बोला है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ड। सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है 168 को। अरे हमको पता है सर, कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करने का तरीका है एलसीएम। 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 के टेबल 3 7 21, 7 1 7। अरे सर हमको पता है, सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है एलसीएम, और हम क्या करते हैं? एलसीएम निकाल के उसके जोड़ी बना देते हैं। जोड़ी कितना है? एक ही जोड़ी है। अब क्या करें? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। जोड़ी को हम क्या करते हैं? बाहर बुला लो, और जिनकी जोड़ी नहीं है हम उनको रूट के अंदर ही लिखते हैं। कौन कौन बच गए रूट के अंदर? ये तीनों बच गए रूट के अंदर, मल्टीप्लाई करो तीनों को। 2 3 जा 6 7 जा 48 42 बस ये आंसर। सिंपल है सिंप्लीफाई करना, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 27 आप बताओ, नंबर बताओ। सर 987 रैंडम उठाने नहीं बोला तुमको, रैंडम आंसर्स आएंगे तो फिर परेशान होंगे। 250 बेटा यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे बातें करने की आवाज ज्यादा आ रही है तुम लोग।
फिर बाद में तुम लोग एक्सप्लेनेशन पूछते हो, सर समझा नहीं, मूव ऑन। वहाँ पे तुम लोग ही चर्चा कर रहे हो और बाजू वाला बात कर रहा है तो उसको बोलना चाहिए, बात नहीं करना, मूव ऑन। उसको डरा के रखो। 250 का बोला है, हम क्या करेंगे? 250 का एलसीएम करेंगे, सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने का तरीका क्या होता है? एलसीएम हमने सीखा है, ठीक है। अब इसको कौन से टेबल में कर सकते हैं? टू टेबल में भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब लास्ट में 5 टेबल में आएगा। 5 2 जा 2, 5 2 जा 2, 5 2 जा 11 12, 2 बच गया 25। 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा, जोड़ी किन की बन रही है? 5 की, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे? जोड़ी को बाहर और जिनकी जोड़ी नहीं है उनको अंदर। ओके, 5 रूट 10 खत्म। सिंपल। सिंपलीफाई कर पाओगे आराम से? एंड Unlike लाइक क्या होता है और अनलाइक क्या होता है? लाइक का मतलब होता है सेम, अनलाइक का मतलब होता है डिफरेंट। लाइक का मतलब होता है सेम, अनलाइक का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। लाइक का मतलब होता है सेम, अनलाइक का मतलब होता है डिफरेंट। एक क्वेश्चन बताओ उसमें से। समीक्षा, एक क्वेश्चन बोलो। रूट 52 समीक्षा, रूट 62 कॉमा 62 नहीं 52 बोला मैंने 62 हाँ 5 हाँ रूट 3 ओके 13 आप बोलो, ये सुनने में गलती हो गई मेरे से। हाँ सेकंड वन एक और बोलो क्वेश्चन। 63 रूट 63 60 हाँ जो 68 है सर ले सकते 5 रूट 3 लिसन, अब हमें बताना है कि ये लाइक सर्ड है या अनलाइक सर्ड है। मतलब सर्ड की बात कर रहे हैं। सर्ड मतलब क्या होता है? सर्ड मतलब क्या होता है? जो ये रूट वाले नंबर्स हैं हम उसको सर्ड बोल रहे हैं, जो रूट में आते हैं। तो पहले देखो, अब इसके अंदर रूट में है 13, इसके अंदर रूट में है 52। तो हमको क्या पता कौन लाइक है कौन अनलाइक है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको भी अरे सेम मेथड। हम पहले क्या करेंगे? सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने का तरीका क्या है? एलसीएम। क्लियर? सिंपलीफाई कैसे करेंगे? 52 को सिंपलीफाई करेंगे, 13 तो आएगा नहीं, 13 का अंदर 13 खत्म हो जाता है, ठीक है। 52 को सिंपलीफाई करेंगे, 2 टेबल में आएगा, 2 2 जा 4, एक बच गया, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13 हो गया। जोड़ी किन की है? 2 की। अब 52 को हम क्या लिख सकते हैं? जोड़ी को बाहर करो, अंदर जो बचा है वो लिखो। सेम मेथड जो हमेशा करते हैं अपन, कॉमा 5 रूट 13, दोनों के रूट सेम है, तो हम क्या बोलते हैं? देयरफॉर इट इज लाइक सर्ड इट इज लाइक सर्ड। हो गया? सिंपल है। लाइक अनलाइक, लाइक मतलब सेम, अनलाइक मतलब डिफरेंट। अब इसके अंदर दोनों में से 3 तो छोटा है, 68 का एलसीएम कर सकते हो। हम उसको पहले क्या करेंगे? सिंपलीफाई। सिंपलीफाई करने का तरीका क्या होता है? एलसीएम। एलसीएम करेंगे, लास्ट में 8 है, 2 टेबल में आ जाएगा, 2 3 जा 2 4 जा, लास्ट में 4 है, 2 1 जा 2 7 जा 17 प्राइम नंबर है, 17 1 जा 17 आएगा। क्लियर? राइट है कि रॉन्ग किया मैंने? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 7 जा 14, 17 1 जा 7, ठीक है। जोड़ी 2 की है। अब हम 68 को क्या लिख सकते हैं? 2 को बाहर करो, रूट में 70, दूसरा नंबर क्या है? 5 रूट 3, दोनों के रूट सेम है? नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर इट इज अनलाइक सिंपल। क्वेश्चन बढ़िया दिया तुमने, एक लाइक आया एक अनलाइक आया, दोनों के एग्जांपल मिल गए। फिर तो एक और क्वेश्चन लेना पड़ता है। चलो समझा? ये सिंपल है ना? ये भी
तो हमने पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा, वो करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है। अच्छा, सिंप्लीफाई करने के लिए भी सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तीसरा, लाइक और अनलाइक ढूंढने के लिए भी सिंप्लीफाई। अरे वाह, सिंप्लीफाई तो बड़ा काम आ रहा है हर जगह। क्या बोला है, मल्टीप्लाई, क्या बोला है, मल्टीप्लाई एंड राइट आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, उसने क्या बोला है, मल्टीप्लाई भी करो और उसको सिंपल फॉर्म में भी लिखो। अगर समझो उसने बोला है मल्टीप्लाई करो और उसने नहीं बोला कि सिंपल फॉर्म में चेंज करो, पर फिर भी आप सिंपल फॉर्म में चेंज कर देना उसे, ठीक है, क्योंकि वो स्टेप्स नहीं आते फिर आगे, वो बहुत छोटा सा आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन बताइए, आदेश क्वेश्चन। 3 root 12 यस, into root 18. इनटू रूट 18। मल्टीप्लिकेशन का बड़ा सिंपल रूल है। जब मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन में आता है तो मैं क्या बोलता हूँ, ऊपर ऊपर इनटू। अच्छा, अब ये सर्ड की बात होगी, तो नंबर नंबर इनटू सर्ड सर्ड इनटू, मतलब नंबर से नंबर ही इनटू होगा और सर्ड से सर्ड ही इनटू होगा, ठीक है। ऐसा कोई नंबर बताओ जिसके अंदर नंबर है दोनों जगह पे। 3 root 12 3 root 12 into 7 root 15. ओके, हाँ, तो हमारा रूल क्या बोलता है, नंबर नंबर मल्टीप्लाई होगा, रूट रूट मल्टीप्लाई होगा, नंबर नंबर मल्टीप्लाई होगा, बोलो नंबर नंबर मल्टीप्लाई होगा, रूट रूट मल्टीप्लाई होगा। वेरी गुड। 3 7 जा 21 अरे सर इतना इजी। 12 into 15 करो मल्टीप्लाई। 180 1 1 जा 1, 5 plus 2 7, 5 2 जा 10, 180, ठीक है। सो 21 अंडर रूट 180, क्या ये आंसर है? No. हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया, हमने सिर्फ, उसने क्या बोला, पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया। 3 7 जा 12 into 15, नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई किया, रूट से रूट को मल्टीप्लाई किया, 180 आया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। सिंपलेस्ट फॉर्म नथिंग बट क्या होता है, सिंप्लीफाई होता है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, वेरी गुड। 2 9 जा 18, 0 का 0, 2 4 जा 8, एक बच गया, 2 5 जा 10, लास्ट में 5 है, 5 टेबल में आएगा 5, 5 टेबल में आ सकता है 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब हम क्या करते हैं, जोड़ी बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, जो नंबर है उसको लिखते हैं, जोड़ी को बुलाते हैं। 2 आ जा बेटा, 3 आ जा बेटा, जो बच गया उसको जेल के 21 2 जा 42 42 into 3 into root 5, 42 into 3 126 126 into root 5, 126 root 4। क्लियर, इजी है ना, ये कोई डिफिकल्टी है, इजी है, समझा बाबूराव, समझा। नेक्स्ट वाला बताओ, एक और ये कर लो, आप मुझसे कर लो। सर अक्सले को बजाना। जो पहला क्वेश्चन था, हाँ, जो पहला क्वेश्चन था वो बताओ। 3 root 12 into 80 into root 18। अच्छा, नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर नहीं है तो नंबर को नंबर ही रखो। बेटा बुक्स लेके बाहर, लास्ट बुक्स नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। आप जो बेंच पे बैठोगे अकेले बैठोगे।
डेली। नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर नहीं है तो नंबर को नंबर वैसे ही रखो, पर रूट से रूट तो मल्टीप्लाई होकर रहेगा। 12 into 18, so 12 multiplied by 18, 1 1 जा 8 plus 2 10, 8 2 जा 16, एडिशन करो 6 1 1 plus 1 2 2 16। हाँ सर एक बार का मल्टीप्लिकेशन उसको वैदिक मैथ्स बोलते हैं। 3 हाँ रूट में क्या लिखेंगे 216। अच्छा ये लिख दिए, अब क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई कैसे करते हैं एलसीएम से 2 1 जा 2। अच्छा 2 हो गया ना, इधर 1 भी है उसका ध्यान देना, नहीं तो लोग क्या करते बेवकूफी डायरेक्टली 2 8 जा 16 लिख देते। शुरुआत कितने नंबर से की, एक नंबर से, आगे में दो नंबर्स नहीं लेना कभी भी, याद रखो। पहला स्टेप अब जैसे फॉर एग्जांपल 186 है तो 2 9 जा 18 साथ में ले लिया मैंने, साथ में आता है तो मैंने ले लिया, साथ में ले लिया। आगे जितने भी नंबर होंगे एक एक स्टेप मूव करना, दो नंबर्स को नहीं लेना आगे चल के, एलसीएम का रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 1 जा 2 ले लिया, हो गया। अब एक बार जो पहला नंबर हमने सिंगल हो या डबल हो जो भी ले लिया, उसके बाद में एक एक नंबर ही हम लेंगे। तो 2 के टेबल में 1 आता है, 1 से छोटा 2 0 जा एक बच गया, बाजू वाले को 16 2 8 जा 16, ठीक है। अब 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 7 जा 14 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 1 जा 3। फिर हम क्या करते हैं जोड़ी बनाते हैं, इन दोनों की जोड़ी बनी और इन दोनों की जोड़ी। क्लियर, आप जो नंबर है वो नंबर लिखो, जोड़ी को बुलाओ 2 आ जाओ 3 आ जाओ, रूट में क्या बचा 2 3 और 2 दोनों बचे, दोनों बचे ना, तो दोनों को रूट में लिख दिया। आप मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6 6 3 जा 18 2 3 जा 3 2 जा 6 6 3 जा 18 रूट में 3 2 जा 6। दिस इज द आंसर। क्लियर, मल्टीप्लिकेशन इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी है। क्या बोला गया है, डिवाइड एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले हमें डिवाइड करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन दीजिए मुझे। परी बड़ा सिंपल है, देखो पहला स्टेप 310 डिवाइडेड बाय 5 बोला, दोनों भी रूट में है ना, तो रूट और रूट डिवाइड होंगे। ऐसे बाजू में जाना 310 डिवाइडेड बाय 5 5 6 जा 30 माइनस करे 10 बच गया, 5 2 जा 10 0। हमारा आंसर आया है 62, तो रूट 62। फिर इसको सिंपलीफाई कर दो 62 2 3 जा 6 2 1 जा 2। और कौन से टेबल में आता है? 31 प्राइम नंबर है। हाँ सर प्राइम है, नहीं है तो कुछ नहीं, कुछ डाउट? 31 प्राइम नंबर है, 31 1 जा ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं? नहीं कर सकते सिंपलीफाई, क्योंकि दोनों में से जोड़ी है किसी की नहीं है, तो बाहर कोई नहीं आएगा, तो 62 ही हमारा रूट 62 हमारा आंसर है। सिंपल, डिवाइड किया। सर छोटा और एक क्वेश्चन दो। 54 divided by 27 54 डिवाइडेड बाय रूट 27 27। कुछ नहीं, रूट 54 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। आप कैंसिलेशन भी कर सकते हो। अब जैसे ऐसे डबल नंबर आ गए, ठीक है, इसको आप कैंसिलेशन भी कर सकते हो, या फिर आप डिवीजन भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। डिवीजन ही है ना, 27 27 2 जा 54 है शायद, है ना, खत्म। तो इसका आंसर है रूट 2। अरे सर इतना इजी, आंसर ये आंसर है।
नहीं, अरे यही आंसर है, बोल रहा हूँ मैं। हाँ, थर्ड वाला, और जो तुमको डिफिकल्ट लग रहा है वो बोला दो। रूट 98 हाँ, कोई डिफिकल्ट वाला लग रहा है वो दो। रूट 125 डिवाइडेड बाय रूट 50। कुछ नहीं, दोनों का डिविजन। ओके ओके ओके, कुछ नहीं है, डिवीजन करना है दोनों का। 125 डिवाइडेड बाय 50 रूट में 125 डिवाइडेड बाय 50 करो, कितना आएगा? 50 टू ज़ा 100, 25 बच गया। फिर अच्छा, डेसिमल पॉइंट में जा रहा है ना, तो डेसिमल पॉइंट में जा रहा है तो क्या करना? डिवीजन नहीं करना। अगर डेसिमल में आ रहा है नंबर, देखो इसका आंसर क्या आएगा पहले कर लेते हैं। डेसिमल पॉइंट लिए 0 आया, 5 55 था 250, आंसर क्या आया? 2.5 का रूट कैसे निकालेंगे? ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। पहले क्या किए? दोनों का डिवीजन किए, दोनों को डिवाइड किए, 2.5 आंसर आया। तो डिवीजन का आंसर कितना है? 2.5। एक रूल मेरा आपको याद है, हम पॉइंट वाले डेसिमल नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं? नीचे अपन कैसे लिखते हैं उसको? तो 25 पॉइंट के जगह 1 और जितने नंबर उतने 0। रूट याद है कि नहीं? अब कैंसिलेशन हो सकता? बोलो ना, टेबल 5 5 से 25, 5 2 जा 10। आंसर क्या है? रूट 5.2 इज द आंसर। या फिर डेसिमल पॉइंट में आंसर आ रहा हो तो क्या करना? स्टार्टिंग से ही कैंसिलेशन कर लो सीधा, ठीक है? हमने डिवीजन करके देखा है, हमें आंसर कैसे आ रहा है? डेसिमल पॉइंट में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? स्टार्टिंग से ही कैंसिलेशन कर लो, 125/50। यही है क्वेश्चन। डिवाइड मतलब यही हुआ ना, डिवाइड। कैंसिलेशन आता है आपको? कैंसिलेशन 5 के टेबल में 50 आएगा, 5 10 का 50। अच्छा, 5 के टेबल में 12 उससे कम, 5 2 जा 10, और कितना बच गया? 2 बच गया, तो 5 5 जा 25, वही तो आ रहा है, दिख रहा है? हाँ, और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो रूट 5/2 इज द आंसर। क्लियर?